जूनियर डॉक्टर। तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं 10 क्वेश्चन जिसका मेन मोटिव रहेगा, एम रहेगा सरकारी नौकरी। और ये जो है 10 क्वेश्चन प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन भी और इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही साथ इस चैनल पे कॉलेज स्टडी भी कराई जाती है और वैकेंसी की तो तैयारी करा ही रहे हैं। तो इसलिए जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ कर अपने लाइफ को जरूर इस साल सफल बनाइए। तो चलिए फिर से आपका 10 क्वेश्चन के मैराथन में आपका स्वागत तो है। चलिए पिछले वीडियो की तरह आज फिर हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट एनाटॉमी फिजियोलॉजी का लेके आए हैं। इसमें कुल 19 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, साथ में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट 1 जो है एनाटॉमिकल पोजीशन से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक। इसमें जो पहला क्वेश्चन है का ये क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में प्रोवाइड कराए थे। बहुत सारे जूनियर डॉक्टर ने इसका आंसर दिया था, तो उन सभी जूनियर डॉक्टर को मेरे दिल से थैंक्स। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ द बॉडी कॉल्ड इन एनाटॉमी, यानी शरीर संरचना विज्ञान में शरीर की मानक स्थिति को क्या कहा जाता है। यानी पूछ रहा है जो स्टैंडर्ड पोजीशन होता है बॉडी का, वो एनाटॉमी में क्या बोला जाता है उस पोजीशन को। तो इसको बोला जाता है एनाटॉमिकल पोजीशन। क्या बोला जाता है? एनाटॉमिकल पोजीशन बोला जाता है, ठीक, एनाटॉमिकल पोजीशन, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा है इन द एनाटॉमिकल पोजीशन हाउ आर द प्लम ओरिजेंटेड, यानी शारीरिक स्थिति में हथेली किस दिशा में होती है। तो एनाटॉमिकल पोजीशन में पूछ रहा है कि हथेली किस दिशा में होती है। तो ये आपका हो गया बॉडी, और बॉडी के साइड में जो क्या होता है हथेली, हथेली जो होता है आगे की तरफ होता है, ठीक, यानी कि फेसिंग फॉरवर्ड होता है, फेस की तरफ होता है। और अंगूठा जो होता है शरीर से बाहर की तरफ होता है, ठीक। तो आपका इस तरह से क्या हो जाएगा? आगे की तरफ, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, आगे की ओर हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फेसिंग फॉरवर्ड आगे की ओर। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है विच टर्म रेफर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के आगे के भाग को क्या कहते हैं। शरीर के आगे के भाग को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? एंटेरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटेरियर। हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्र। अग्र को एनाटॉमिकल पोजीशन के आधार पर क्या बोला जाता है? एंटेरियर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एंटेरियर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी सही, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4। लिखा है विच एनाटॉमिकल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट हेल्प्स, यानी बोल रहा है कौन सा शारीरिक समतल शरीर को बाएं और दाएं भाग में विभाजित करता है। तो शरीर को बाएं और दाएं भाग में कौन विभाजित करता है, कौन सा प्लेन। तो ये चलिए देख लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? बॉडी हो गया। और बॉडी को ये बीचों बीच क्या है? एक प्लेन क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है, आगे से पीछे की तरफ जो होता है, आगे से पीछे की तरफ चल रहा है बीचों बीच। तो ये कौन सा प्लेन हो जाता है? आपका सजाइटल प्लेन हो जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सजाइटल प्लेन, प्लेन, सजाइटल प्लेन बोला जाता है। ये क्या करता है? आपके बॉडी को दो बराबर भाग में बांट देता है, लेफ्ट एंड राइट भाग में, ठीक, बीचों बीच जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन में आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी है सजाइटल प्लेन। तो ये सही हो जाएगा, ठीक। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द प्रॉक्सिमल इन एनाटॉमिकल टर्म, यानी शारीरिक संरचना विज्ञान में निकटस्थ का विपरीत क्या होता है। निकटस्थ का विपरीत क्या हो जाएगा? यानी प्रॉक्सिमल का उल्टा क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? प्रॉक्सिमल का उल्टा होता है डिस्टल। क्या होता है? प्रॉक्सिमल का उल्टा डिस्टल, डिस्टल, ठीक। यानी डिजिटल का मतलब क्या होता है? दूरस्थ। क्या होता है? दूरस्थ। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी, बी सही हो जाएगा। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है विच टर्म डिस्क्राइब ए पोजिशन क्लोज टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कौन सा शब्द शरीर के मध्य रेखा के निकट स्थिति को दर्शाता है। तो मिड लाइन के आसपास की स्थिति को कौन दर्शाता है?
कौन सा लिखे तो मीडियल दर्शाता, कौन सा दर्शाता है मीडियल, तो लिख लेते हैं यहाँ मीडियल, कौन सा दर्शाएगा मीडियल। तो यहाँ राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा मीडियल, दिख रहा है मीडियल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मीडियल का मतलब क्या होता है मध्य, और बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, लिखा है विच प्लेन डिवाइड द बॉडी इनटू अपर एंड लोअर पार्ट, यानी कौन सा समतल शरीर को ऊपरी और निचली भागों में विभाजित करता है। तो शरीर को ऊपरी एंड निचली भाग में विभाजित करता है, ये बॉडी के ऊपर हो गया हेड, ठीक। तो ये बॉडी बीचों बीच जो प्लेन जाएगा, बीचों बीच जो प्लेन जाता है, ये क्या करता है शरीर को दो बराबर भागों में बांट देता है, ऊपरी भाग और निचली भाग, ठीक। ऊपर को बोलते हैं सुपेरियर, नीचे को बोलते हैं इन्फीरियर। तो ये प्लेन का नाम होता है ट्रांसवर्स प्लेन। क्या बोलते हैं इस प्लेन को ट्रांसवर्स प्लेन बोला जाता है। क्या बोले थे ट्रांसवर्स प्लेन। चलिए ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन ये दोनों रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। सी नंबर में लिखा है ट्रांसवर्स प्लेन, तो ये राइट हो जाएगा आपका, ठीक। और डी भी रॉन्ग हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, लिखा है विच एनाटॉमिकल टर्म रेफर टू द बैक साइड ऑफ द बॉडी, यानी शरीर के पीछे के भाग को कौन सा शारीरिक शब्द संदर्भित करता है। तो शरीर के पीछे यानी बैक साइड वाले भाग को कौन सा संदर्भित करता है, तो ये करता है पोस्टेरियर। कौन सा पोस्टेरियर। पोस्टेरियर का मतलब होता है पीछे, शरीर के पीछे, ठीक। तो पीछे होता है शरीर के पीछे, ठीक। पश्च यानी इसका मतलब होता है पश्च, ठीक। तो यहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाद में के ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा इन द एनाटॉमिकल पोजिशन द थंब आर पोजिशनेड, यानी शारीरिक स्थिति में अंगूठे की स्थिति कैसी होती है। अंगूठा का स्थिति कैसा होता है। तो अंगूठा का स्थिति कैसा होता है, अंगूठा होता आउटवर्ड डायरेक्शन में। कैसा होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, आगे की मतलब बाहर की ओर इशारा करता है, किधर की ओर बाहर की ओर, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। और प्लम जो होता है आपका आगे की ओर होता है। तो चलिए ये स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। स्ट्रक्चर ये मान लीजिए बॉडी है, ठीक। और बॉडी का ये क्या है हैंड, बॉडी से ये हैंड निकला, और हैंड का जो होता है मतलब ये अंगूठा है। अंगूठा जो होता है किधर का होता है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड बाहर की तरफ इशारा करता, आउटवर्ड डायरेक्शन में इशारा करता। तो चलिए ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन में है पॉइंट इनवर्ड, तो ये अंदर की ओर इशारा करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है पॉइंट आउटवर्ड, ये सही हो जाएगा, बाहर की ओर इशारा करना। नीचे है नीचे की ओर इशारा करना, ठीक। तो ये भी गलत हो जाएगा। और डी में ऑप्शन है ऊपर की ओर इशारा करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है विच टर्म रेफर टू द सरफेस फर्दर फ्रॉम द बॉडी सरफेस, यानी कौन सा शब्द शरीर की सतह से दूर स्थित संरचना को दर्शाता है। शरीर की सतह से दूर स्थित संरचना को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यानी बोला सरफेस से दूर, तो सरफेस से दूर जो होता है स्ट्रक्चर को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है डिप्थ वर्ड। क्या यूज किया जाता है डिप्थ, क्या यूज किया जाता है डिप्थ। तो यहाँ पे जो होता है डिप्थ मतलब होता है बॉडी के सरफेस से दूर, यानी अंदर बोल सकते हैं इसको, अंदर की तरफ भी बोल सकते हैं, ठीक। और इसका मतलब होता है गहरा, डिप्थ में से होता है गहरा, तो गहरा अंदर के यानी सरफेस से नीचे के लिए किया जाता है, ठीक। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा डिस्टल। डिस्टल मतलब होता है कि मिड लाइन से जो होता है ना दूर, मिड लाइन से दूर के लिए डिस्टल यूज किया जाता है, यानी अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी लिख सकते हैं, यानी बॉडी के सेंटर से दूर के लिए यूज किया जाता है, डिस्टल का यूज किया जाता है, ठीक। तो इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। उससे पहले आप अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन 11 में लिखा द टर्म सुपेरियर रिफर टू द स्ट्रक्चर दैट इज, यानी बोला ऊर्ध्व शब्द का अर्थ
है किस संरचना से है। ऊर्ध्व शब्द का जो होता है ऊर्ध्व यानी कि सुपेरियर शब्द का जो है किस संरचना से इसका अर्थ है। तो इसका जो होता है ये हो गया आपका बॉडी, बॉडी के ऊपर होता है हेड, ठीक। और हेड जो होता है हेड से जो हेड के निकट स्थित होता है उसके लिए हम क्या का यूज करते हैं, सुपेरियर शब्द का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सुपेरियर, सुपेरियर शब्द का यूज करते हैं। हेड के पास वाले ऑर्गन के लिए किसका यूज करते हैं, सुपेरियर शब्द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, क्लोज टू द फीट लिखा है और बी में लिखा क्लोज टू द हेड यानी सिर के निकट, तो ये सही हो जाएगा। और सी में लिखा है टुवार्ड्स द बैक, पीठ के पीछे की ओर, तो ये भी गलत होगा। और डी में लिखा टुवार्ड्स द फ्रंट, ये भी सामने की ओर, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12, लिखा है इन एनाटॉमिकल पोजिशन द बॉडी इज, यानी शारीरिक स्थिति में शरीर किस प्रकार होती है एनाटॉमिकल पोजिशन में, तो शरीर होती है स्टैंडिंग अपराइट, स्टैंडिंग अपराइट होता है, सीधा खड़ा होता है। इसमें क्या होता है, सीधा खड़ा होता है। स्टैंडिंग बॉडी का जो एनाटॉमिकल पोजीशन में क्या होता है, बॉडी स्टैंडिंग अपराइट होता है। क्या होता है, स्टैंडिंग अपराइट यानी सीधा खड़ा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। बाद बाकी ऑप्शन जो होता है सिटिंग, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन लाइनिंग डाउन, ये लेटा हुआ, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है डी में लिखा है बेंडिंग फॉरवर्ड, आगे की ओर झुकाव, ये भी गलत हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधा खड़ा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा द एनाटॉमिकल पोजीशन इंश्योर द इनफॉर्मेटी इन डिस्क्राइबिंग, यानी शारीरिक स्थिति किसके वर्णन में एकरूपता सुनिश्चित करता है। यानी एनाटॉमिकल पोजीशन जो होता है कौन चीज़ के वर्णन के लिए सुनिश्चित करता है, एकरूपता सुनिश्चित करता है। तो ये जो होता है ये सुनिश्चित करता है कौन चीज़ के लिए, ये आपका है किसी भी मतलब दिशात्मक टर्म के लिए, बॉडी के ऑर्गन का दिशात्मक टर्म के लिए यानी बोले पोजीशन के लिए दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। इस चीज़ का एनाटॉमिकल पोजीशन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, इस टर्म का उपयोग किया जाता है। जैसे लीवर का पोजीशन, हार्ट का पोजीशन, ये सब का यूज किया जाता है। पोजीशन को दर्शाने के लिए टर्म का यूज किया जाता है, एनाटॉमिकल टर्म का यूज किया जाता है, ठीक। इसे दर्शाया जाता है, ठीक। पोजीशन क्या दर्शाया, पोजीशन को, ठीक, एनाटॉमिकल टर्म से। कौन चीज़ के पोजीशन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, तो ऑर्गन के पोजीशन को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है एनाटॉमिकल टर्म का। तो पहला ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ठीक। दूसरा है दिशात्मक शब्द, ये सही हो जाएगा। और तीसरा भी रोग की स्थिति, ये भी गलत हो जाएगा। और वृद्धि पैटर्न, ये भी गलत है, ग्रोथ पैटर्न, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, डायरेक्शनल टर्म सही हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म सुपेरियर रेफर टू द स्ट्रक्चर दैट इज, यानी ऊर्ध्व शब्द का अर्थ किस संरचना से है। तो ऊर्ध्व शब्द का किस संरचना से, ये फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक। तो इसका आंसर अभी तुरंत बताएं कि ऊर्ध्व शब्द का जो होता है यानी सुपेरियर का जो होता है किस से रिलेटेड होता है, क्लोज टू द हेड से रिलेटेड होता है, यानी हेड के पास निकट वाले स्थान से रिलेटेड होता है सुपेरियर। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक, क्लोज टू द हेड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा विच टर्म आता है डिस्क्राइब ए पोजीशन क्लोज टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कौन सा शब्द शरीर के मध्य रेखा के निकट स्थिति को दर्शाता है, मिड लाइन के पास की स्थिति को दर्शाता है। तो आपका बॉडी में जो होता है मिड लाइन ये बॉडी हो गया, और बॉडी के अंदर ये जो है मिड लाइन हो गया, इसके आसपास के जो स्थिति को दर्शाएगा क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे मीडियल। क्या बोलेंगे, मीडियल बोलते हैं, मीडियल यानी मध्य में स्थित होता है, मध्य। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सही, बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। और बाद बाकी इसका जो दोनों साइड को क्या बोलते हैं, लेटरल बोला जाता है, ठीक। ऊपर को सुपेरियर बोला जाता है और नीचे को इन्फीरियर बोला जाता है। तो ये बॉडी का क्या है आपका एनाटॉमिकल पोजीशन है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मीडियल। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, लिखा है द पोजीशन ऑफ द सुपेरियर इन एनाटॉमिकल टर्म इज, यानी शारीरिक संरचना विज्ञान में ऊर्ध्व का विपरीत क्या होता है। ऊर्ध्व का जो होता है यानी सुपेरियर का जो बोल रहा है अपोजिट क्या होता है, तो सुपेरियर का अपोजिट क्या हो जाता है, इन्फीरियर हो जाता है। सुपेरियर मतलब होता है ऊपर की ओर, क्लोज टू द हेड, और इन्फीरियर का मतलब हो जाएगा क्लोज टू द फीट, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा इन्फीरियर हो जाएगा, नीचे की स्थिति को क्या दर्शाते हैं, इन्फीरियर से।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिखा रहा होगा इन्फीरियर, ठीक। बाद बाकी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इन्फीरियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है इफ ए स्ट्रक्चर इज सुपरफिशियल इन मीन्स, यानी यदि कोई संरचना सतही है तो इसका अर्थ क्या होता है। सतही अभी तुरंत बताइए, सरफेस, सुपरफिशियल मतलब सरफेस के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर का बात बोल रहा है, तो सुपरफिशियल सतह के ऊपर, मतलब इसके क्या हो जाएगा, नियर द सरफेस, सरफेस के पास हो जाएगा। सरफेस के पास वाले को क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल बोलेंगे। तो पहला ऑप्शन में इट इज़ द डीप इनसाइड द बॉडी, ये गलत हो जाएगा, गहरा अंदर हो गया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। डीप लिखा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद इफ नियर द सरफेस ऑफ द बॉडी, यानी शरीर सतह के पास, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, शरीर के सतह के पास बात कर रहा है, ठीक। उसके बाद इट इज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी, शरीर के विपरीत दिशा का बात कर रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, विपरीत दिशा रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद लिखा इट इज टुवार्ड्स द माइंड ऑफ द बॉडी, यानी शारीरिक मध्य रेखा की ओर, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मिड लाइन में सुपरफिशियल का यूज नहीं करते, मीडियल का यूज करते, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है 18 में, द फ्रंटल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी इनटू, यानी फ्रंटल समतल शरीर को किस प्रकार विभाजित करता है। फ्रंटल जो होता है बॉडी को किस प्रकार से डिवाइड करता है पूछा रहा है। तो फ्रंटल आपका क्या हो गया, सामने से, सामने से जो डिवाइड करेगा तो बीचों बीच रीढ़ की हड्डी होते हुए जाएगा ये प्लेन, ठीक। और इस प्लेन को जो डिवाइड करेगा, ये प्लेन जिस प्लेन से डिवाइड होगा तो इससे क्या बढ़ जाएगा, इससे बढ़ जाएगा बैक और फ्रंट, बैक और फ्रंट बढ़ जाएगा, यानी पीछे और आगे दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा, बॉडी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। इस प्लेन से डिवाइड करने के बाद, ठीक। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है लेफ्ट एंड राइट हेल्प्स, तो ये दोनों गलत हो जाएगा। उसके बाद अपर एंड लोअर हेल्प्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सी में लिखा फ्रंट एंड बैक हेल्प्स, तो ये सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा है इनर एंड आउटर हेल्प्स, तो अंदर और बाहर, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रंट एंड बैक हेल्प्स, आगे और पीछे के भागों में विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो ये सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है विच बॉडी पार्ट इज मोस्ट प्रॉक्सिमल टू द शोल्डर, यानी कंधे के सबसे निकटस्थ कौन सा अंग होता है, कंधे के नज़दीक सबसे कौन सा अंग होता है। तो इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में लिखा है हैंड, यानी हाथ। दूसरा में लिखा है एल्बो, यानी केहनी। और तीसरा में लिखा है रिस्ट, यानी कलाई। और चौथा में लिखा है फिंगर, यानी उंगली। तो ये 4 ऑप्शन है आपका। ये चारों ऑप्शन में जो आपको सही लगेगा वो आंसर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस व्हाट्सएप से जुड़ के आप क्या कर सकते हैं, न्यूज़ अपडेट सारा ले सकते हैं, जितना भी वैकेंसी का हो सके। या आप पीडीएफ चाहे तो ये पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगा, सारा चीज़। ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, गर्ल्स बॉयज दोनों, ठीक। अलग अलग ग्रुप है। और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक। आप लोग खाते रहिए, पीते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।